नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता मोहकमपुरा ग्राम पंचायत के नारजी भाई सिंगाड़ा से विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाई सिंगाड़ा का क्या कहना है, विस्तार से बात करें इससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरपीडी न्यूज से मैं वीरभद्र कड़वा और आज हम पहुंचे हैं कुशलगढ़ विधानसभा के मोहकमपुरा ग्राम पंचायत के अंदर। यहाँ हमारे साथ है नारजी भाई सिंगाड़ा, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता। उनसे जानते हैं, विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ किस प्रकार के विकास हुए, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। मैं आपको बता देना चाहूंगा साथियों, यहाँ पर कुशलगढ़ विधानसभा में रमीला जी खड़िया को टिकट मिला है और सामने बीजेपी से भीमा भाई डामोर है, वो चुनाव मैदान में है। अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ये काफी अनुभव रखते हैं और यहाँ धरातलीय स्थितियां किस प्रकार की हैं और क्या मांग है इस क्षेत्र के लोगों की और क्या डेवलपमेंट हुआ है, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद आपको। जी जी नारजी भाई, सबसे पहले दीपावली का त्योहार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त पंचायत वासियों को। आपको भी शुभकामनाएं। आप मेरे घर पे पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और समस्त क्षेत्रवासियों को भी धनतेरस और दीपावली की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो दीपावली का त्योहार है वो सभी भाईचारे के साथ मनाएं। बहुत अच्छी बात है, सबको एक मैसेज दिया है और बधाई भी दी है। नारजी भाई, चुनाव आ चुके हैं, कहीं न कहीं नारजी भाई है खेड़ा धरती के वरिष्ठ कहें, युवा कहें, कार्यकर्ता और बहुत जोश खरोश से लगे हुए, क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि हमको जो निर्दलीय के रूप में रमीला जी खड़िया ने चुनाव लड़ा था और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ के उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस के समर्थन पे मैडम ने जो विकास किया वो धरातल पर है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो सड़कें हो। हमारे खेड़ा धरती में जैसे छोटी सरवा पंचायत समिति बन गई, उप तहसील बन गई, पुलिस चौकी खुल गई, हॉस्पिटल बन गया। ये खेड़ा धरती की मेन उपलब्धियां रही है। इसके बाद तेलनी बांध, तालाब, दरा में खुटा, कुंडा में एक तालाब और बड़ी सरा में हॉस्पिटल, पाटन में हॉस्पिटल, मोहकमपुरा में हॉस्पिटल 5 करोड़ 36 लाख का। और वैसे के वैसे उप जिला चिकित्सालय कुशलगढ़ में बन के तैयार है आज। तो ये हमारा विकास की उपलब्धि रही है। और मगरदा में जो हमारे सीएम साहब अशोक जी गहलोत आए, उनके मुंह से ये निकला था कि ये आदिवासी महिला रमीला खड़िया अगर मेरा समर्थन नहीं करती तो मैं आज यहाँ पर मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं होता। ये उनके मुंह से निकला था और ये आदिवासी महिला ने पैसों के सामने नहीं देख के इस क्षेत्र के विकास के सामने देखा और इस क्षेत्र का विकास किया। विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि आज भी कहीं न कहीं विकास में काफी कमी रही, विशेष तौर से अगर खेड़ा धरती की बात करते हैं तो यहाँ पेयजल समस्या का एक बहुत बड़ा गर्मियों के टाइम में संकट आता है। उसका समाधान आपकी सरकार रही 5 वर्ष और उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। देखो, ऐसा है कि विकास जिस सरकार ने 35 साल में 70 साल में नहीं किया, वो विकास 2-2.5 साल में हुआ है। 2 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए। और खेड़ा धरती को तो विशेष रूप से विकास हुआ है। रही बात पेयजल की, तो पेयजल के लिए भी यहाँ सर्वे हो गया है और 500 करोड़ का प्रोजेक्ट भी बन गया है तैयार। और हमारी सरकार आते ही ये पेयजल की समस्या भी समाधान हो जाएगा। नारजी भाई, कहीं न कहीं आपको लगता नहीं कि अब की बार जिस प्रकार से अपने 5 साल कांग्रेस के रहे विगत, तो सरकार के सामने बहुत सी परिस्थितियां, महंगाई को लेके विपक्ष हमेशा सड़कों पे रहा और आम जनता को भी कहीं न कहीं महंगाई से जूझना पड़ा। ये अब की बार सरकार गारंटी दे रही है, क्या इसकी कोई श्योरिटी लगती है आपको? कांग्रेस वाले हमेशा गारंटी देते हैं चुनाव के समय और विपक्ष वालों ने यह कहा कि यह जो एक चुनावी स्टंट है, अभी 5-6 महीने के अंदर सभी योजना एकदम से निकाली। आप किस नजर में देखते हो? ऐसा कुछ भी नहीं। विपक्ष वाले तो कहेंगे, अगर विपक्ष वाले नहीं कहेंगे तो उनको मुद्दा और क्या मिलेगा। और रही बात हमारी सरकार की, कांग्रेस सरकार की, सीएम साहब की, अशोक जी गहलोत की, तो उन्होंने महंगाई राहत शिविर लगवाए
उसमें हर तरह के बीमे बने, यहाँ तक तो कामधेनु के भी बीमे बने और कई लोगों को 40,000 रुपये भी नगद प्राप्त हो गए, उनके खाते में आ गए। तो ये काम किया है तो अशोक जी गहलोत ने किया है। अभी राशन की दुकान पे देख लो आप, तो नमक, तेल, मिर्च, मसाला ये निःशुल्क मिल रहा है। और रही बात पेंशन, तो 500 की 1,000 रुपये पेंशन होगी। तो हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए बहुत कुछ किया है। विपक्ष वाले कहते हैं कि सब कुछ फ्री कर दिया। क्या फ्री जो राशन सामग्री है इससे बंटवार के हम वोट हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, आज की तारीख में गरीब जनता खुश है और गरीब जनता कांग्रेस के साथ है। अब की बार अगर बांसवाड़ा की अपन बात करते हैं तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संकट आया था, अतिवृष्टि हुई, अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। अतिवृष्टि हुई थी, बारिश ज्यादा हुई, खेत खलिहान पूरे टूट चुके थे, पानी में बह गई थी फसल। उसके लिए सीएम साहब ने, हमारे मंत्री जी ने सर्वे करवा दिया पटवारी जी से, और उनको फसल का जो बीमा है वो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। नारजी भाई, आप तो काफी अनुभव रखने वाले हैं, विशेष तौर से अपने यहाँ खेती 70-80% है, खेती पे डिपेंड है लोग, और जो किसान की एक तरह से खून पसीने की कमाई है, एक फसल होती है, फसल को वो सींचता है, एक बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करता है, और लास्ट में किसानों को अपनी फसल का औना पौना दाम मिलता है। वर्तमान में अपने 5 साल यहाँ मैडम रहे, लेकिन अभी तक किसानों को उम्मीद थी कि यहाँ एक कृषि उपज मंडी खुलेगी, लेकिन अभी तक उस पे पर्सन चिन्ह लगा हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, मेरे भी 10-12 बीघा जमीन है। यहाँ पे जो कृषि मंडी है, उस कृषि मंडी के लिए जमीन कुशलगढ़ में अलॉटमेंट हो गई है, और हो सके तो आने वाले मैडम जीतने के बाद यहाँ पर कृषि मंडी खुलवा दी जाएगी। जी। आपको लगता है कि अब की बार युवा काफी सड़कों पे रहे, नकल पर नकेल कसने में सरकार नाकाम रही, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, जो युवा है, शिक्षित है, पढ़ रहे हैं और वास्तविक जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमारे क्षेत्र के भी कई युवा, पहले इस क्षेत्र में कोई भी युवा या कर्मचारी नहीं था, सरकारी कर्मचारी नहीं था। आज की तारीख में 30% से 40% युवा नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो कोई से भी विभाग में हो। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? अपना अगर बात करते हैं, आपकी सरकार आती है तो आपकी नजर में ऐसे कौन से काम बाकी हैं जिन्हें अगर आपकी सरकार आती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी? देखो, हमारे इस खेड़ा धरती में 18 पंचायतें हैं, करीब करीब काम सब कुछ हो चुके हैं, कुछ सड़कें बाकी है और विशेष रूप से पानी की समस्या है। तो मैडम के द्वारा मालवीय जी के मार्फत से हमने 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पेयजल के लिए बना के तैयार करके आगे पहुंचा दिया है, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो यहाँ पर पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब की बार कहीं न कहीं नई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, या अपने जैसे कह सकते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी है, बीटीपी है, आम आदमी पार्टी है, जैसे नई पार्टियां भी कहीं कहीं दस्तक दी है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता नहीं यह जो वोट बैंक है ये कांग्रेस का है, ज्यादातर लोग मानते हैं? नहीं, ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं है, सभी पार्टियों को वोट बैंक है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो और बीटीपी हो और आप हो। और हमारे क्षेत्र में जो भी युवा है वो 5 साल से बीटीपी करके जुड़े हुए थे, पर आज वो ये समस्या है कि आज वो ही 5-6 आदमी लोग खड़े हैं, तो वो एक तरह से समाज में भ्रम फैला रहे हैं कि हम आदिवासी, हम सब आदिवासी हैं और हम सब आदिवासी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम भी आदिवासी हैं, मालवीय जी आदिवासी है, रमीला जी आदिवासी है, मैं भी आदिवासी हूँ। एक प्रधान बनता है तो आदिवासी बनता है, जिला प्रमुख बनता है आदिवासी बनता है, विधायक बनता है आदिवासी बनता है इस क्षेत्र में। ये तो एक तरह से लोगों को गुमराह करने का राजनीति है। आपको इनसे कोई खतरा नहीं लगता? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं, हम खुद आदिवासी हैं, हम इस क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। आदिवासी के वोटों के हिसाब से ये तो एक बहाना है, ये उनका स्वार्थ है, उनको राजनीति करनी, उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए ये खाली समाज में भ्रम फैला रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन मेरा, अगर क्या अपने बांसवाड़ा की 5 विधानसभा है, कितनी सीटें लाने का दम दम? देखो, हमारी और मालवीय जी की 2 सीटें तो हमारी आज से क्लियर है, और रमीला जी का यहाँ तक का एक निर्दलीय के रूप में 19,950 वोटों से वो चुनाव जीते थे।
तो अब की बार मेरे ख्याल से जहां तक हो सके हम 40,000 से वो वोटों से जीतेंगे। और मालवीय जी तो वैसे ही चुनाव जीते हुए हैं। रही बात बामणिया जी की, तो बामणिया जी भी चुनाव जीतेंगे, पर कंपटीशन रहेगा जन सिंह जी के साथ। ये गढ़ी विधानसभा का 50-50 का है। जी। और घाटोल का साहब त्रिकोणीय मुकाबला। जी बिल्कुल, यह बातचीत अभी हमने जो नारजी भाई है बिल्कुल कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, युवा भी कह सकते हैं और वरिष्ठ भी कह सकते हैं, काफी लंबा चौड़ा अनुभव रखते हैं, जिनका कहना है 5 विधानसभाओं की वास्तविक जो स्थिति थी बिल्कुल उन्होंने राइट बताई।